कुछ लोगों का घर देश विरोध से चलता है। अगर वो कुछ दिन तक देश के बारे में उल्टा सीधा और बेतुका बयान न दें तो ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह से खून आ जाएगा। भारत में जैसे जैसे प्रखर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता और राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। आप जैसे राष्ट्रवादी लोग न सिर्फ राष्ट्र विरोधी नेताओं को चुनावी दंगल में हरा रहे हैं, बल्कि विद्वता की आड़ लेकर देश के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों की दुकानें भी बंद करा रहे हैं। इस स्थिति में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का चूल्हा चौका चलना मुश्किल हो गया है। द वायर वाले करण थापर और कथित समाज सेवी अरुंधति रॉय भी इन्हीं में से एक हैं। और हाल ही में इन दोनों ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसे लेकर इनकी जमकर थू-थू हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत तिवारी आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के जमाने में लुटियंस मीडिया का हिस्सा रहे और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आज़ादी की वकालत करने वाले करण थापर ने कैसे थोड़ा फुटेज बटोरने के लिए अरुंधति रॉय का इंटरव्यू किया, जिसमें हिंदू धर्म के प्रति इनकी घृणित मानसिकता निकल कर सामने आई है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। करण थापर एक भारतीय पत्रकार, समाचार प्रस्तुतकर्ता हैं जो काफी लंबे समय से द वायर के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अरुंधति रॉय का साक्षात्कार किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वे वही अरुंधति रॉय हैं जिन्होंने नागरिकता कानून पर मुसलमानों को भड़काते हुए कहा था कि NPR भी NRC का ही हिस्सा है। NPR के लिए जब सरकारी कर्मचारी जानकारी मांगने आपके घर आए तो उन्हें अपना नाम रंगा बिल्ला बताइए। अपने घर का पता देने के बजाय प्रधानमंत्री के घर का पता लिखवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों को उकसाते हुए यह भी कहा था कि अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई भी डिटेंशन सेंटर हमें कैद करने के लिए काफी नहीं होगा। वो इतना बड़ा डिटेंशन सेंटर नहीं बना सकते। शायद हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जब यह सरकार डिटेंशन सेंटर में होगी और हम सभी आजाद होंगे। अब काफी दिनों से इनकी दुकान बंद चल रही थी। फुटेज पाने के लिए इन्होंने देश में आग लगाने की सोची। द वायर की ओर से करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें अरुंधति रॉय ने देश के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही हैं। करण थापर ने उनसे सवाल पूछा कि भारतीय राजनीति की उलझन, अराजकता और कर्कशता के बीच हम किस तरह से इस देश को देख रहे हैं। इस पर अरुंधति रॉय ने झट से हिंदू राष्ट्रवाद को दोष दे दिया, जैसे यही बोलने के लिए उन्हें बुलाया गया था और यही सुनने के लिए करण थापर ने यह प्रश्न पूछा था। अरुंधति रॉय ने कहा, हिंदू राष्ट्रवाद भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है, जैसा कि पहले युगोस्लाविया और रूस के साथ हुआ है। अंततः भारतीय लोगों को नरेंद्र मोदी और भाजपा के फांसीवाद का विरोध करना होगा। अरुंधति रॉय ने यह भी कहा कि देश में मौजूदा स्थिति बेहद निराशाजनक है। वो कहती हैं, हमने लोकतंत्र के लिए क्या किया है, हमने इसे किसमें बदल दिया है। उनके अनुसार हमने इसे खोखला और अर्थहीन बना दिया है। कोई भी संस्था भरोसे के लायक नहीं बची है। वो कहती हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने खुद को एक लिंचिंग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। मुसलमानों और दलितों को दिन के उजाले में हिंदू भीड़ द्वारा सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते हैं, उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता है और फिर लिंच वीडियो को यूट्यूब पर उल्लासपूर्वक अपलोड कर दिया जाता है। राय यह भी बताती हैं कि वह जम्मू कश्मीर और शेष भारत के संबंधों को किस तरह देखती हैं। वह कहती हैं कि कश्मीर भारत को हरा नहीं सकता, लेकिन यह भारत को एक दिन खा जाएगा। उनकी यह राय उनकी पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के पात्र मूसा येस्वी के वक्तव्य समान प्रतिध्वनित होती है। अरुंधति कहती हैं, एक दिन कश्मीर भारत का विनाश कर देगा। आप कश्मीरियों को नष्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बना रहे हैं। असल में नष्ट होने वाले तो आप हैं। अरुंधति रॉय और उनके साक्षात्कारकर्ता करण थापर पर तरस आता है। इनकी न तो पत्रकारिता और न ही सामाजिक परिवर्तनों में कोई प्रासंगिकता रह गई है। ये बस भारत विरोधी बातें बोलकर लाइमलाइट प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर शांत हो चुका है, इतना शांत कि लाल चौक पर अब तिरंगा बड़े शान से फहरा रहा है। पत्थर फेंकने वाले भी चुप हैं। जहां तक सवाल है फांसीवाद और कट्टरता का, तो अरुंधति रॉय देश को राष्ट्रवादी पथ पर आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रही हैं, इसीलिए इसे फांसीवाद का नाम दे रही हैं। किशन,
रितेश पांडे और लावण्या की मौत उन्हें नहीं दिखती। उन्हें तो बस मुस्लिमों की सरेआम लिंचिंग दिखाई पड़ती है। भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन भारत सिर्फ एक लिंचित राष्ट्र के रूप में अरुंधति रॉय को ही दिखाई दे सकता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को। असल में देश में वैमनस्य अरुंधति रॉय जैसे लोग बढ़ाते हैं।